सभी को जय श्री कृष्णा। मैं ओम प्रकाश शर्मा फिर आपके लिए एक नया सब्जेक्ट लेकर आया हूं। आज का जो विषय है वो है सूर्य के ऊपर। अधिकतर लोगों की शिकायत रहती है कि हम सूर्य की जो आराधना करते हैं, सूर्य की जो उपासना करते हैं, उसका फल हमें बराबर नहीं मिल पाता है। उसका क्या कारण हो सकता है? मैं जिसको भी उपाय बताता हूं कि सूर्य के आप अर्घ्य दीजिए, फिर उनका जवाब आता है कि साहब हमने जो काम किया उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है। मैं कहता हूं कि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए तो उसमें उनको सफलता नहीं मिल पा रही है। तो इसके पीछे आपकी तरफ से कोई ना कोई गलती है, ये तो निश्चित है। तो आज मैं इसी बारे में चर्चा करने जा रहा हूं कि सूर्य आराधना क्यों निष्फल हो जाती है। सूर्य आराधना जब हम करते हैं तो उसका शुभ परिणाम हमें क्यों नहीं मिल पाता है। तो इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। अधिक विलंब न करते हुए आज का विषय प्रारंभ करते हैं। जय श्री कृष्णा। हम सभी जानते हैं कि सूर्य नारायण यानी कि सूर्य नारायण जहाँ शब्द लगा है तो सूर्य देव जो है वो विष्णु स्वरूप माना जाता है। विष्णु का एक रूप सूर्य देव। आज की तारीख में यदि हम चर्चा करते हैं तो आज के जो प्रत्यक्ष देवता हैं, जो हमें साक्षात नजर आते हैं, वो है सूर्य देव। सूर्य देव समय पर उदय होते हैं और समय पर अस्त होते हैं। और अभी गणेश चतुर्थी आ रही है तो आपने देखा होगा कि अधिकतर भगवान श्री गणेश का जो मुख होता है वो पूरब की तरफ होता है। जितने भी आपने मंदिर देखा होंगे इनका जो मुख है वो पूरब की तरफ रखा जाता है। तो ऐसे में पूरब दिशा में सूर्य का एक आधिपत्य है। और दूसरे रूप में देखा जाए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तो सूर्य जो ग्रह है वो 9 ग्रहों का राजा माना जाता है। सूर्य ग्रह एक राजा है और बाकी के 8 ग्रह जो हैं ये इसके अधीनस्थ भ्रमण करते हैं। तो सूर्य देव को जब आप आराधना करेंगे, सूर्य देव को आप अपना इष्ट मानेंगे, नियमित ये कार्य करेंगे तो सूर्य देव प्रसन्न होकर आपको बिल्कुल निश्चित तौर पर आपकी साधना सफल करते हैं। लेकिन हम गलती कर बैठते हैं। आजकल के यूट्यूबर या आजकल जो मीडिया ग्रुप जो आ चुका है, उस मीडिया ग्रुप में अधिकतर लोग कुछ दिग्भ्रमित कर देते हैं लोगों को, उससे भी परिणाम शुभ नहीं पा रहे हैं। तो सर्वप्रथम मैं चर्चा करता हूं भगवान सूर्य देव को जब हम अर्घ्य देते हैं तो उसका क्या नियम है। सूर्य देव को जब हम जल देते हैं यानी कि अर्घ्य देते हैं तो अर्घ्य देते वक्त कुछ बातें हैं, उसका पालन आपको करना निश्चित है। सर्वप्रथम आप जब सूर्य भगवान को अर्घ्य देंगे तो एक नियम बना लीजिए, वो ये है कि सूर्य जब उदय होता है तो सूर्य उदय के 1 घंटे के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल यदि सूर्य आपके इलाके में 7 बजे सवेरे उदय होता है तो सूर्य 7 बजे से लेकर 8 बजे के मध्य में यदि आप सूर्य भगवान को अर्घ्य देंगे तो आपकी साधना 100% सफल होगी। लेकिन क्या करते हैं लोग, देर से उठना, यह बहुत बड़ी गलती है। और देर से उठकर दिन के 11 बजे या 12 बजे जब आप सूर्य को अर्घ्य देंगे तो वो सूर्य को जो अर्घ्य दे रहे हैं उसके परिणाम हमें जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। कारण क्या है, सूर्य उदय से 1 घंटे के अंदर यदि हम अर्घ्य देंगे और उसके बाद में धीरे धीरे जितना ऊंचाई को ऊपर छूता जाएगा सूर्य भगवान, उसी तरह से आपका जो पॉजिटिव जो उसकी जो सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलनी चाहिए वो सकारात्मक ऊर्जा से आप दूर होते ही चले जाएंगे। इसलिए फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपका सूर्य आराधना यानी कि सूर्य को जल देना क्यों सफल नहीं हो पाता। नंबर 1 एक गलती है, यदि आप ये गलती कर रहे हैं तो सुधार लीजिए। दूसरी गलती, अधिकतर जो लोग बाग होते हैं वो वस्त्रों पर ध्यान नहीं देते। वस्त्र यानी कि कपड़ा, जो हम कपड़े पहनते हैं। सूर्य भगवान को जब अर्घ्य देते हैं तो उस वक्त हमारे शरीर पर एक तो नीला रंग का कपड़ा और एक काले रंग का कपड़ा, काला और नीले कपड़े पहनकर यदि आप सूर्य को अर्घ्य देंगे तो आपकी साधना जो सफल नहीं हो पाएगी, उसके परिणाम शुभ नहीं मिल पाएंगे। नीला वस्त्र जो है वो राहु को दर्शाता है और काला कपड़ा जो है वो शनि को दर्शाता। तो ऐसे में राहु और शनि के वस्त्र पहनकर यदि आप सूर्य की आराधना अर्घ्य देंगे तो वो निष्फल होती है, आपको शुभ परिणाम नहीं मिल पाते हैं। नंबर 2, नंबर तीसरी जो गलती करते हैं लोग,
हमारे यूट्यूब पर जो बताते हैं कि भगवान को जल चढ़ाते वक्त अर्घ्य डाल उसमें चावल डाल देते हैं। चावल डालना ये बहुत बड़ी गलती है। मैंने अभी आपको बताया था सूर्य एक नारायण लगा, सूर्य नारायण, तो नारायण यानी कि श्री हरि। मेरे कहने का मतलब है सूर्य जब विष्णु का अवतार है, विष्णु के अवतार है यदि हम मानते हैं, तो ऐसे में विष्णु भगवान को भूल कर भी कोई सा भी रूप हो विष्णु भगवान का, उस पर हम चावल नहीं चढ़ाते हैं। हमारे हिंदू शास्त्र के अनुसार विष्णु को चावल चढ़ाना पूर्णतया निषेध है। लेकिन आजकल के जो मीडिया ग्रुप हैं जो जब समझते नहीं हैं, उनकी बुराई तो नहीं करनी चाहिए। वो क्या कहते हैं कि आप जब भगवान सूर्य को अर्घ्य दें तो थोड़ा से चावल डाल दें। ये बहुत गलत है। इस गलती से आप बचेंगे तो सूर्य के जो अर्घ्य दे रहे हैं उसका फल आपको निश्चित तौर पर मिलेगा, ये मेरा दावा है। नेक्स्ट जो गलती करते हैं वो ये है कि हम जब सूर्य को अर्घ्य चढ़ाते हैं तो अर्घ्य देते वक्त उसका जो जल है अपने पैरों पर छींटा नहीं पड़ना चाहिए। पैरों पर यदि उसका जल गिरता है तो ऐसे में ये भी आपकी गलती मानी जाएगी। इस गलती के कारण सूर्य आराधना आपकी निष्फल हो जाएगी। नेक्स्ट जो है, अधिकतर आधुनिक परंपरा यानी कि आधुनिक फैशन के दौर में हम इतने आगे बढ़ गए हैं कि सूर्य भगवान को जब जल चढ़ाते हैं तो सर्दी के समय, जब सर्दी ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो उस समय हम पैरों पर किसी भी वस्त्र के जो चप्पल आते हैं, कपड़े, सफ़ेद कपड़ा हो, कोई सा भी कपड़ा है, कि हम कपड़े वाले जो है या तो जूते पहन लेते हैं या फिर चप्पल पहन लेते हैं, या फिर जो स्लीपर आते हैं उस स्लीपर को पहन के वह हम भगवान को अर्घ्य देते हैं। कारण क्या है, अधिकतर घरों में टाइलें लग चुकी है। टाइल से सर्दी के दिनों में ठंडी पड़ जाती है, और ऐसे में यदि हम भूलकर भी स्लीपर पहनेंगे या फिर किसी भी प्रकार के जूते या चप्पल पहनकर यदि हम सूर्य भगवान को अर्घ्य देंगे तो ये आपकी साधना निष्फल हो जाएगी, आपको उसमें सफलता नहीं मिल पाएगी। इसलिए इस गलती से भी बचें। नेक्स्ट जो है, आप जब सूर्य आराधना करते हैं, सूर्य आराधना करते वक्त हो सके तो उस अवधि के दिन यानी कि 7 बजे से लेकर 8 के मध्य आप किसी भी प्रकार का नाश्ता और भोजन यथासंभव टालने का प्रयास करें। जब सूर्य उदय हो रहा है और उस समय यदि आप नाश्ता पानी करते हैं तो ये भी आपकी गलती मानी जाएगी। इसलिए इससे भी बचना चाहिए। हैबिट नहीं हो, कभी कभी इमरजेंसी में आप चाय नाश्ता कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी आदत में नहीं आ जाए, इसलिए इसको भी ध्यान देना जरूरी है। अब नेक्स्ट आता है, सूर्य आराधना में हम श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं। तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ का हमें परिणाम क्यों नहीं मिल पाता है, इसके लिए भी बताता हूँ। जब सूर्य आराधना करते हैं यानी कि जल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाने के बाद में भगवान के सामने बैठते हैं, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ हम एक बार करके ले जाते हैं। इसका यदि आपको पूरा परिणाम चाहिए तो उसमें हमारे गीता प्रेस की एक पुस्तक है, उसमें विनियोग दे रहा है। तो आपको विनियोग रोजाना करना पड़ेगा। साधारण सा नियम है, विनियोग कीजिए, अंग न्यास कीजिए, और उसके बाद में आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ 3 बार नहीं कर पाते हैं, सिर्फ 1 बार ही करेंगे, तब भी आपको इसके शुभ परिणाम निश्चित तौर पर मिलेंगे। ये 100% सत्य है। तो आज मैंने आपके सामने सूर्य देव की आराधना में हम क्या गलती कर बैठते हैं, उसके कारण हमें उसके रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं, उसके बारे में चर्चा करी। इसके अलावा सूर्य को जो अर्घ्य देते हैं उसमें जो भी आपकी मनोकामना है उसके लिए अलग अलग जिक्र किया गया है। तो हम सिर्फ अर्घ्य जो देते हैं, अर्घ्य में सिर्फ जल और हो सके तो पुष्प और रोली पुष्प और जल, 3 चीज़ें रहनी चाहिए, और तांबे का लोटा होना चाहिए। ये गलती ये है कि हम गलती से स्टील का ज़्यादा प्रयोग करने लगे। तो स्टील के पात्र से यदि हम सूर्य भगवान को अर्घ्य देंगे तो ऐसे में भी आपकी
आराधना निष्फल हो सकती है। इसलिए जब भगवान को अर्घ्य दें तो स्टील का बर्तन छोड़ते हुए तांबे का बर्तन काम में लें, तो आपको बिल्कुल सफलता मिलेगी। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट और नए विषय के साथ। सभी को जय श्री कृष्ण।